छोटे किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान योजना, उसका पैसा सीधा उसके खाते में पहुंचता रहे, इसके लिए भी यूपी में भाजपा सरकार जरूरी है। वैक्सीन मुफ्त लगने में दिक्कत ना हो, इसके लिए भी यूपी में भाजपा सरकार जरूरी है। भाइयों बहनों, इस क्षेत्र के लोगों ने ठान लिया है, जो यूपी को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाएगा, उसको ही वोट देंगे। जो यूपी को दंगा मुक्त रखेगा, उसे ही वोट देंगे। सही है ना? दंगा मुक्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये दंगों के खेल फिर से आने नहीं देना है ना। जो हमारी बहन बेटियों को भय मुक्त रखेगा, हम उसे ही वोट देंगे। जो अपराधियों को जेल भेजेगा, हम उसे ही वोट देंगे। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ विधानसभा क्षेत्रों में पहले चरण का मतदान चल रहा है। अभी रास्ते में जो मुझे पहले ट्रेन की खबर किसी ने दी, मुझे बहुत आनंद हुआ कि ठंड में भी सुबह सुबह लोग बहुत बड़ी बड़ी कतारें लगा करके मतदान के लिए पहुंचे हैं। मैं चुनाव आयोग का, चुनाव की ड्यूटी में लगे सभी कर्मचारियों का और अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी निभाने के लिए कतार में खड़े रह करके मतदान के लिए आगे बढ़े हैं, ऐसे सभी मतदाताओं का भी मैं अभिनंदन करता हूं। साथियों, भाजपा ने यूपी चुनावों के लिए अपना जो घोषणा पत्र जारी किया है, ये घोषणा पत्र लोक कल्याण का संकल्प पत्र है। डबल इंजन की सरकार जो काम कर रही है, उसके पीछे और उसके लिए यूपी में भाजपा सरकार बहुत जरूरी है। गरीबों को पीएम आवास योजना के घर मिलते रहे, इसके लिए यूपी में भाजपा सरकार बहुत जरूरी है। गरीबों को अच्छे अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक के इलाज की मुफ्त सुविधा मिलती रहे, इसके लिए यूपी में भाजपा सरकार बहुत जरूरी है। छोटे किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान योजना, उसका पैसा सीधा उसके खाते में पहुंचता रहे, इसके लिए भी यूपी में भाजपा सरकार जरूरी है। गरीबों को इस महामारी के समय मुफ्त राशन मिलता रहे, इसके लिए भी यूपी में भाजपा सरकार जरूरी है। गरीबों को कोरोना के कालखंड में वैक्सीन मुफ्त लगने में दिक्कत ना हो, इसके लिए भी यूपी में भाजपा सरकार जरूरी है। भाइयों बहनों,
ये मैं इसलिए दोहरा रहा हूं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो गोर परिवारवादी लोग सरकार में होते तो शायद वैक्सीन रास्ते में ही कहीं बिक जाती और आप कोरोना से भय से आतंकित होकर के जीवन मृत्यु की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर हो जाते। डबल इंजन की सरकार हमारे यहां जो यूनिवर्सिटी बना रही है, सहारनपुर को आधुनिक सड़कों द्वारा दिल्ली और उत्तराखंड से जोड़ने का काम कर रही है। इस तरह के काम बेरोक टोक चलते रहे, इसके लिए यूपी में भाजपा सरकार जरूरी है। हम गन्ना किसानों को एक और परेशानी से मुक्ति दिलाने का स्थायी उपाय भी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी समस्याएं हर बार आए, राजनीति चलती रहे और किसान बेचारा ये राजनेताओं पर निर्भर रहे। हम किसान को भी आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, गन्ने किसान की ताकत बढ़ाना चाहते हैं। हमारे गन्ना किसानों के सामने एक ऐसी समस्या होती है कि चीनी की कीमतें कम हो या फिर चीनी मिलें बंद हो तो गन्ना किसान सबसे पहले परेशान हो जाता है। दुनिया के बाजार में चीनी की पैदावार बढ़ जाए तो भी भारत में चीनी कारखाने चीनी की पैदावार से डरते हैं, कारखाने बंद करते हैं, गन्ना किसान को परेशानी होती है। अनेक प्रकार की चुनौतियां, चीनी का वैश्विक बाजार ऊपर नीचे हो जाए तो मुसीबत गन्ना के किसान को, हमारे के यहाँ के चीनी के उत्पादन कम अधिक हो जाए गन्ना किसान को परेशानी, हमारे चीनी कारखाने चले या बंद रहे गन्ना किसान को परेशानी। इस चुनौती से निपटने के लिए हमारी सरकार एक बड़े विजन के साथ स्थायी उपाय के रास्ते पर इस पूरे क्षेत्र को ले जाने के लिए काम कर रही है। गन्ना किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए अब गन्ने से सिर्फ चीनी बने ऐसा नहीं, चीनी न बने तो गन्ना किसान परेशान हो जाए ऐसा नहीं, दुनिया में चीनी की मांग कम हो जाए और चीनी पैदा करने वाले चीनी पैदा करना बंद कर दे तो गन्ना किसान परेशान हो जाए, ऐसी स्थिति से बाहर निकालने के लिए अब गन्ने से जब जरूरत पड़ेगी तब चीनी बनाएंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब इथेनॉल बनाएंगे, लेकिन गन्ने किसान को परेशानी नहीं आने देंगी। और इसके लिए बहुत बड़ा अभियान चल रहा है।